Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, एक बार फिर हम आपकी सेवा में प्रॉफिट और लॉस के साथ। आज ये आपका फाइनल क्लास है और फाइनल चीज है ये हमारी प्रॉफिट और लॉस टॉपिक का। इसमें जितना भी प्रश्न आपको बताया गया है शायद ही किसी भी परीक्षा में इसको करने के बाद प्रश्न आपसे छूटेगा। एक बार ध्यान रखिएगा कि जो भी टॉपिक आपको मिलेगा आप यदि उतना प्रिपेयर होकर जाते हैं, उतने करके जा सकते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं छूटेगा। दोस्त देखिए, प्रॉफिट और लॉस में एक चीज हम लोग नहीं किए थे, समतुल्य बाटा हम नहीं बताए थे। सिंगल डिस्काउंट अंग्रेजी वाले बोलते हैं, और वो चीज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको सिंगल डिस्काउंट यानी समतुल्य बाटा समझा देंगे। समतुल्य बाटा होता क्या है ये भी बता देंगे, और साथ साथ आपको इस पे 2 क्वेश्चन भी दिए हैं वो भी करा देंगे। देखिए क्या बोला है। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि समतुल्य बाटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपकी प्रश्न में पूछी जाए कि आपको कोई दुकानदार यदि 40% की एक बाटा दे देता है और बोलता है कि यदि एट ए टाइम आप यदि पैसा जमा करते हो या पेमेंट करते हो तो आपको और 20% की छूट मिलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा भाई। पहला बोला कि यदि कुछ खरीदेगे तो 40% का डिस्काउंट देंगे, और यदि एक ही समय में पैसा पेड करते हो तो दूसरी 20% की डिस्काउंट देंगे। क्वेश्चन क्या बनता है, बोलेगा कि सिंगल डिस्काउंट निकालो। अंग्रेजी वाले के लिए बोलेगा सिंगल डिस्काउंट निकालो, और हिंदी वाले को बोलेगा कि इस दोनों बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य बट्टा जब हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त, तो एक फार्मूला देते हैं आपको, एक फार्मूला भी बताएंगे, एक प्रोसेस भी बताएंगे कि यदि मान लीजिए बाई चांस आप फार्मूला भूल जाते हैं तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सबसे बात पहली कि हम फार्मूला की ओर चलते हैं, तो सिंगल डिस्काउंट का एक फार्मूला लिख ले भाई। सिंगल डिस्काउंट का यानी समतुल्य बाटा का एक फार्मूला लिख लो। ये होता है x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। क्या? x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई बाई 100। अब देखो ये x और y क्या है। यदि x आप पहली बाटा लेते हो तो y आपकी दूसरी बाटा बन जाती है, और यदि y को आप पहली बाटा लेते हैं तो x आपकी दूसरी बाटा बन जाएगी। ठीक है, तो पहला बट्टा कितने का है भाई? 40% का, दूसरा 20% का, माइनस का x इंटू वाई यानी 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए ये 0 और ये 0 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। आपका बच्चा कितना? 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 माइनस का 8 यानी इसकी सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे मेरा भाई तो कितना आएगा? 52% का सिंगल डिस्काउंट होगा। ये तो हम फार्मूला बता दिए। यदि मान लीजिए विदाउट फार्मूला हमको बनाना होगा, ये फार्मूला था, विदाउट फार्मूला बनाना होगा तो आप क्या 100% टोटल होता है, टोटल 100% होता है। पहला डिस्काउंट 40% का है। पहला यदि 40% डिस्काउंट दे दिया मेरा भाई तो बच्चा कितना? यदि 100 रुपया है तुम्हारे पास, 40% तुम डिस्काउंट दे दिया तो बच्चा तुम्हारे पास 60%, क्योंकि 100 का 40% 40 ही होगा, और 100 माइनस 40 करोगे तो 60 आएगा। 60% बचा। अब क्या है कि उस पर भी 20% की छूट दे जाती है, यानी यदि 60 का हम 20% निकाले मेरा दोस्त तो वो आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा, और 12 यदि 60 में से माइनस करें
तो ये आ जाएगा आपका कितना होगा 48 हो जाएगा। अब देखो 48 में बेचा जा रहा है, 48 में बेचा जा रहा है तो छूट कितना दे दिया भाई, तो टोटल तुम्हारा 100 था और 100 में से 48 में हम बेच रहे हैं तो 52% की छूट दे दिए। यही एक प्रोसेस है। इसमें कितना भी बटा दी जाए, 1 बटा 2 बटा 3 बटा 4 बटा 5 बटा कितना भी बटा दे, बाटा वाला क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। तो ये देखो, ये तो हम आपको सिंगल डिस्काउंट निकालने का एक प्रोसेस बता दिए। दूसरी बात ये है कि जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखो इस प्रश्न को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। 1 मिनट लो, इसको मिटा देते हैं हम। आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न है तुम्हारा कि एक वस्तु पर 800 रुपए अंकित किए गए हैं। कितना अंकित किया है भाई? 800 रुपया अंकित किया है। लो, ये इसका मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस कितना हुआ? 800 रुपीज हो गया। बोला इस पर 10% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। देखो समतुल्य बट्टा वाला कंडीशन अप्लाई यहां होगा क्योंकि 2 बट्टा दिया है मेरा भाई। कितने कितने परसेंट की? तो पहली 10% और दूसरी भी 10%, यानी होगा क्या? समतुल्य बट्टा इसका निकाल लो तो ये हो जाएगा 10 + 10 x + y माइनस का x × y डिवाइडेड बाई 100। यानी देख लो मेरे दोस्त, ये 20 और ये 0 कैंसिल कर देगा, माइनस का 1, यानी 19% का डिस्काउंट दे दिया। यदि 19% डिस्काउंट दे दिया मेरा भाई तो बेचा कितना में होगा? अरे टोटल 100% होता है, 19% डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में? कितने में बेचेगा बता दो, जल्दी से बताओ। 81% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 81% में बेचेगा। यानी 800 का यदि 81% निकाल दे मेरा भाई तो कितना आएगा? 20 कैंसल, ये हो जाएगा 8 × 1 = 8 और 8 × 8 = 64। इतना आ जाएगा। इतने रुपए में बेचा होगा। अब क्या बोला कि ये डिस्काउंट न देकर, ये डिस्काउंट नहीं दिया है, कितने परसेंट के डिस्काउंट दिया है? ये 20% का यदि छूट दे देता है। देखो पढ़ा, यहां पढ़ो, यदि दुकानदार को जो छूट की 2 छूट की जगह, जो नहीं है भाई 2 छूट है, 2 छूट की जगह एक 20% की छूट दे देता है तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि होगा? अब देखो 2 छूट नहीं दिया, एक ही छूट दिया। 800 था, इस पर 20% छूट दे दिया, यानी 80 में बेचा होगा। 80% में बेचा होगा क्योंकि 100 टोटल है, 20% छूट दे दिया यानी 80 में बेचा होगा। 80 में बेचा होगा यानी कितने में? ये हो जाएगा आपका 640 रुपए में बेच दिया होगा। कितने में? 640 रुपए में। अब बोला विक्रेता को लाभ हुआ कि हानि हुआ? देखो विक्रेता 648 रुपए में बेच रहा था, अभी कितना बेच रहा है? 640 रुपए में बेच रहा है। उसको लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा ना। अरे पहले बेच रहा था 648 रुपया में, अभी बेच रहा है 640 रुपए में, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। हानि क्यों होगा? क्योंकि पहले कितना था? 648 में बेच रहा था, लेकिन अब तो 640 में ही बेचना पड़ रहा है उसको, तो 8 रुपया का हानि होगा। कितने का लॉस? 8 रुपए की लॉस हो जाएगी मेरे भाई, 8 रुपए का लॉस। और यही आपका उत्तर बन जाएगा। आपसे यहीं तक पूछा गया है। ये बात क्लियर है? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला यदि लागत कीमत विक्रय मूल्य के 80% हो। यदि लागत कीमत का मतलब होता है क्रय मूल्य मेरा भाई। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस के क्या है? बोला है कि यदि लागत कीमत विक्रय मूल्य के 80% है मेरा भाई, विक्रय मूल्य को 100 मान लो, विक्रय मूल्य 100 है, बोला इसका 80% है ये, यदि इसका 80% है तो ये आपका कितना होगा? 80 हो जाएगा।
अब आपसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देख मेरा भाई, ये 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया, लाभ होगा ना? लाभ होगा। कितने का होगा? 20 रुपए की होगी भाई, 20 रुपए की लाभ होगी। और नीचे क्या लिखते हो? लाभ परसेंट निकालते हो तो क्रय मूल्य लिखते हो। क्रय मूल्य क्या है? 80 है, इंटू 100 कर दो। ये 4 का भाग लगाओ, 4 बार में जाएगा, 20 से भाग लगाओगे 80 को तो, और 4 से इसको काटो, ये 25 हो जाएगा। यानी 25% का लाभ होगा भाई, 25% का लाभ, यही आपका आंसर होगा। चलिए आप देखिए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। आज एक एडवांस मैथ का टॉपिक पकड़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रिगोनोमेट्री। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा ये बताओ दोस्त, ये देखो ट्री लिखा हुआ है। ट्री का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। क्या होता है? और गोनोमेट्री मतलब क्या होता है? स्टडी। यानी त्रिभुज की यदि हम स्टडी करते हैं तो वही आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि ट्रायंगल की स्टडी की जाए तो वो आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। और ट्रिगोनोमेट्री जो होता है दोस्त, ये एक राइट एंगल की स्टडी होता है। देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात कि ट्रायंगल जो है ये 2 तरह से बांटा गया है। एक होता है साइड के अनुसार, एक होता है, यदि ट्रायंगल की बात करें भाई, ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को 2 हिसाब से बांटा गया है। एक अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड यानी भुजा के अनुसार। किसके अनुसार? भुजा के अनुसार। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के अनुसार। देखिए तो भुजा के अनुसार 3 प्रकार का ट्रायंगल होता है। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेल ट्रायंगल को। और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। चलिए तो ये तो 3 आपका अकॉर्डिंग टू साइड हो गया, भुजा के अनुसार। दूसरी बात करें कि साइड एंगल के अनुसार कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आपका कौन सा? एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये 3 प्रकार का आपका एंगल के अनुसार और 3 प्रकार का साइड के अनुसार। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ये एंगल और दोनों का मिक्सअप पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में भाई हम लोग पढ़ेंगे क्या? दोनों के। सबसे पहली बात आ जाओ, एकदम बेसिक चीज से, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल, एकदम न्यूज तगड़ा कर देंगे। उम्मीद रखो कि देखो न्यूज तगड़ा कर देंगे, खाली बने रहो मेरा भाई। उसके बाद देखो हम तुम्हारी सेवा में एकदम हाजिर रहेंगे, खाली मेरे साथ जुड़े रहो। उसके बाद देखो एकदम तगड़ा कर देंगे। शुरू से 90% बच्चा को दिक्कत होता है इसमें, मात्र 10% ऐसा बच्चा है जो कि एडवांस मैथ समझ पाता है, नहीं तो सब ऊपर से बाउंस हो जाता है। लेकिन मेरे साथ बने रहो, सब घुसा देंगे, एकदम फिट कर देंगे, चिप बना देंगे तुम लोग को। देखो क्या होता है। सबसे पहली बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, यानी ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज को देखो हम साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मत बोलना ये क्या है? साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो ये जो ट्रायंगल है,
ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है मेरा भाई। अब देखो जहां पर 90 बना उसकी यदि सामने वाली साइड होगी, देखो यहाँ 90 बना, इसका सामने वाला ये है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। हिंदी में तो कर्ण बोलते हैं और अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस लिखते हैं इसको। दूसरा ये जो है ये नीचे वाला भाग, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार मतलब क्या? बेस, अंग्रेजी वाले इसी को बेस बोलते हैं। और जो लंबवत होता है, वर्टिकल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं मेरा भाई। लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब देखो एक रिलेशन यहां से निकल कर आता है। एक पाइथागोरस नाम का मैथमेटिशियन था, वो ये बताया था कि ये जो हाइपोटेनस है इसको H से डिनोट करते हैं, इसको P से करते हैं और इसको B से करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये जो था हाइपोटेनस जो है, ये कौन बताया था? पाइथागोरस बताया था। ये क्या बताया था कि H ना भाई, H जो है इसकी जो स्क्वायर है ये लमसम बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। पूरा पूरा बराबर नहीं होता है, लेकिन पूरा हम लोग एग्रीगेट में ले लेते हैं, लेकिन ये बराबर आपस में पूरा नहीं होता है। इसका कुछ हिस्सा, मतलब ये नियर अबाउट में होता है। ये क्या बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहां से एक फार्मूला आपको निकल के आती है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी चीज को यदि ये स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये बन जाता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आता है। और उसकी बाद यदि हमको यहां से P निकालना हो तो P बराबर बन जाता है इसी फॉर्मूला से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, और B निकालना हो तो ये बन जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन कॉमन फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहां तक यदि क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ये हम लोग समझ गए, अब इसके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की ओर चलते हैं। देखिए मेनली ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, ये 6 होते हैं। अब देखिए कौन कौन सा होता है वो भी बता देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है वो क्या क्या होता है उसका स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि एक होता है आपका साइन थीटा। साइन होता है, थीटा आप लगाए या ना लगाए, साइन जान लीजिए। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉस और कॉसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। एक चीज आप लोग जानते हैं, ये भी जान लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, ये देखिए P/H ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये क्या बनता है? P/H। वही P है परपेंडिकुलर जिसको हम बोल रहे हैं, और ये H फॉर हाइपोटेनस। तो ये साइन थीटा बराबर P/H हो जाएगा। वही B/H जो होगा ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और P/B है जो मेरा भाई ये तेरा टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? टैन थीटा। ठीक उल्टा करेगा तो टैन का उल्टा कॉट होता है मेरा भाई। यानी पहले तुम B लिख दो बाद में P लिख दोगे तो ये क्या बनेगा? कॉट। कॉट बराबर क्या होगा? B/P होगा। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यानी सेक थीटा को H/B लिखेगा। और यहाँ साइन है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इतनी बात तो क्लियर, ये चीज क्लियर है।
ये चीज क्लियर है? एकदम ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लोगे तो। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये बात क्लियर है। एक चीज और जान लो, मेनली जो क्वाड्रेंट होता है आपका, ये 4 होता है। मेनली जो क्वाड्रेंट होता है ये 4 होता है। एक क्या होता है, 0 डिग्री से शुरू होता है, ये 90 होता है। फिर ये 180 होता है, ये तुम्हारा 270 होता है भाई। और एक चक्कर मार देगा तो फिर ये 360 डिग्री होता है। जब एंगल की वैल्यू तुम्हारा 90 के बेस में हो, 90 के बेस में हो या 270 के बेस में हो, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा। जैसे देखो, एक फार्मूला तुम लोग याद भी किया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, रटना नहीं है भाई। देखो 90 के केस में क्या बोले, चेंज होता है, चेंज होगा ना। अब देखो इसमें पहले हम लोग जान जाए तो ये वाला तुम्हारा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होता है इसमें भाई। इसमें क्या करोगे, ये वाले में ये तुम्हारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो मेरा भाई, ये तुम्हारा कॉस और कॉसेक सेक हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंडीशन चलता है। पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सब होगा, सब पॉजिटिव होगा। ये दूसरा क्वाड्रेंट में तुम्हारा यदि पड़ता है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में टैन और कॉट होता है। और चौथा क्वाड्रेंट में कॉसेक और कॉस और सेक होता है। सॉरी, कॉसेक नहीं, कॉस और सेक होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है भाई, इसलिए ये कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कितना, कुछ रट्टा मारने का दरकार नहीं है, सब यहाँ निकल के आता है, सब प्रूफ है। मैथ कोई रट्टा नहीं मारना है, सारा आप क्या कर सकते हैं, अरे एक बार ध्यान दोगे सब निकल जाएगा, अपने आप निकल बाप बाप करके निकल के आएगा सामने। कुछ रट्टा मारने का दरकार नहीं है। ये क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है। आगे बढ़ोगे कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है मेरा दोस्त। और सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि यूज करेंगे, ज्यादा एडवांस नहीं। कितना भी एडवांस क्वेश्चन हो जाए, फार्मूला तुमको 10 क्लास से नीचे के ही पढ़ाएंगे, 10 क्लास से नीचे यानी 10 में ही पढ़ना है। आईसीएसई वाले को 9th में ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो जाता है, लेकिन आप कितना भी टफ क्वेश्चन बनाएंगे, इस फार्मूला से ज्यादा फार्मूला नहीं बताएंगे दोस्त। ये बहुत आसान फार्मूला है और ये आप बचपन से पढ़े हैं, 10 क्लास से पढ़े हैं, इसलिए ये आपको ध्यान में रहना चाहिए और होगा भी। उम्मीद है कि आप लोग को होगा भी। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर ना 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा को 1 बाई कॉट थीटा भी लिख सकते हैं मेरा दोस्त। सॉरी,
tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा भी होता है। उसी प्रकार से cot थीटा यदि निकालोगे तो cos थीटा बाई sin थीटा भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा, ये भी होगा, ये भी लिख सकते हो। cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई sec थीटा लिख सकते हो। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनेगा। इतना क्लियर है? जब इतना क्लियर है तो एक प्रश्न आज कराएंगे और कल इसका पूरा सीरीज लेकर चलेंगे क्वेश्चन का, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस किसी में भी पूछा हो, चाहे वो रेलवे में पूछा हो, ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी में हो, एलपी में हो, किसी का भी क्वेश्चन होगा वो आपके सामने पेश करेंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, वो भी आपके साथ। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए ये सारे फार्मूला यदि याद है, एक आपका फार्मूला बचा हुआ है जो कि टी रेशियो से नहीं, आइडेंटिटीज का है, साइन स्क्वायर थीटा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो वाला फार्मूला कल आपके साथ क्वेश्चन के साथ, मेरा भाई क्वेश्चन के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे बर्दाश्त नहीं करो, क्वेश्चन के साथ चलो, और क्वेश्चन के साथ चलो। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। एक पहला क्वेश्चन है, ये बोला इफ tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी है। क्या बोला? tan थीटा बराबर a बाई बी हो, तो आपसे पूछा कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बाई a साइन थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरा दोस्त। देखो क्या बोला, tan थीटा बराबर a बाई बी, और आप पढ़े हैं कि tan जो होता है ये होता है p बाई बी होता है, यही पढ़े हैं ना। ये tan जो होता है p बाई बी है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू a और बेस की वैल्यू b। बेस, ये बेस है, ये मत समझना कि b और b आपस में बराबर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस b के बराबर है, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे जो है वो क्या करेंगे कि कुछ ना, ये वाला साइन थीटा, जैसे a साइन थीटा है, a साइन थीटा और साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है, तो यहां से h निकाल लेंगे, उस कंडीशन में बनाएंगे। तो वैसा नहीं बनाना है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना सके दोस्त, वहां पर टाइम कम होता है और प्रश्न बहुत अधिक होता है, इसलिए जितना शॉर्ट हम चल सके। देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम यहां देखें कि साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, और अभी आप एक फार्मूला पढ़े थे कि यदि साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाए तो वो आपका टेन थीटा के बराबर होता है। तो यदि हम इसमें कॉस थीटा से भाग लगा दे सब में, जैसे ये साइन थीटा है, ए साइन थीटा है, इसमें भाग लगा दिए हम कॉस थीटा का, ये आपका बी कॉस थीटा है, इसमें भी भाग लगा दिए कॉस थीटा का, ये आपका ए साइन थीटा है, इसमें भी भाग लगा दिए कॉस थीटा का, सब में भाग दे रहे हैं कॉस थीटा से। देखिए इसके भी नीचे कॉस थीटा, इसके भी नीचे कॉस थीटा, माइनस बी कॉस थीटा, अब बाई इसमें भी लगा दे भाई भाग कॉस थीटा की। देखो ये क्या होगा, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ए टेन थीटा होगा, ए टेन थीटा हो जाएगा भाई, ए टेन थीटा, ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कैंसल, अब प्लस का बी हो जाएगा, ये नीचे में ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, ये टेन है, प्लस मत जाना, ये भी टेन है, टी लिखा हुआ है, प्लस नहीं है, और यहाँ माइनस, ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कट गया। देखिए टेन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ लाके पुट कर लो, यानी a इंटू ए बाई बी प्लस का b, और नीचे में a इंटू ए बाई बी माइनस का b। ये देखिए a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, कहाँ लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी। देखिए a इंटू ए,
ए स्क्वायर और नीचे बी है तो बी, आप प्लस का बी, ये बी है, एच नहीं है, बी। और इधर क्या होगा, ए बी, ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी माइनस का बी। इसको यदि सॉल्व कर दिया जाए तो ऊपर वाला बन जाएगा, देखिए यदि बी एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी। ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक होमवर्क का क्वेश्चन है, उसको सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके आए। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए दूसरी क्वेश्चन आपका ये है, सेम क्वेश्चन है, ये है आपका, ये बोला है इफ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 है, तो बोला फाइंड करो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी वैल्यू पूछी गई है दोस्तों। ये आप इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रिगोनोमेट्री का, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आज यहीं तक। और यदि सेशन समझ में आया भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास में बने रहें हमेशा। इसके साथ साथ इसके बाद मैंसुरेशन करा देंगे। मैंसुरेशन जो है ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन है। सबसे पहले तो ट्रिगो खत्म होने के बाद, इसको समाप्त करने के बाद आपको एक एडवांस भी चलेगा साथ में, और साथ में एम्पलीट्यूड भी चलेगा, दोनों साथ में चलेगा। एडवांस का एक पोर्शन, एक क्लास आपका एडवांस का, दूसरा क्लास आपका एम्पलीट्यूड का। और एम्पलीट्यूड में अब की बार जो पढ़ने वाले हैं इसको समाप्त करिए, जो कौन सी चैप्टर, प्रॉफिट लॉस समाप्त करने के बाद आपको टाइम और डिस्टेंस पढ़ाया जाएगा। टाइम और डिस्टेंस में बोट और स्टीम करा चुके हैं, उसमें 2 टॉपिक बचा है, टाइम एंड डिस्टेंस का सिंपल वाला और एक ट्रेन वाला बचा है। तो ट्रेन वाला नहीं, आपको सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, और 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे, उससे अधिक नहीं कराएंगे। उतना कर लोगे तो काम बन जाएगा दोस्तों। एक पेपर में नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन रामबाण है भाई, उससे बड़ा सवाल नहीं आएगा और ना ही आपका प्रश्न में कभी देखने को मिलेगा। जितना बता दिया जाए उतना ही पढ़ के जाओ।